बच्चा नौजवान रात 2 बजे तक नहीं सोता है, नहीं सोएगा। काहे नहीं सोएगा? ये सोने नहीं देता है। बोलो बात सही कि गलत है? बोलिए। ये सोने नहीं देता है, कभी फेसबुक, कभी इंस्टाग्राम, कभी व्हाट्सएप, कभी यहाँ चल, कभी वहाँ चल, कभी यहाँ चल। गुटखा खाएगा, थूकेगा, नींद कहाँ आएगी? ये सोने नहीं दे रहा। अच्छा 2 बजे 3 बजे रात में सोया, अब पता ये चला कि दिन 10 बज गया, अभी तक उठा नहीं। दिन के 10 बज गए, अभी तक उठा नहीं। इसे कुरान पढ़ने की फुर्सत कहाँ है? इसे नमाज फजर पढ़ने की फुर्सत कहाँ है? ए नौजवानों, अब भी वक्त है मेरे बच्चों, उठ जाओ, नहीं तो एक दिन अफसोस से हाथ मलो। एक लड़का पैंट पहना, कोट पहना, अब बड़का गल्ला में फांसी लगाया। की बोली जोरा? हाँ, टाई लगाया, काला चश्मा पहना, और गाड़ी में किक मारा, थपाची। की बोली जो गाड़ी गए? अपाची, हमारे को नाम रखे थपाची। ससुराल गया। ये जमा मोबाइल का ज़माना नहीं था, वो खत का ज़माना था, चिट्ठी का ज़माना था। पूरा एकदम बालुल बना के गया था। एक बुढ़िया देखी ना, ससुराल वाले बस्ती में नौजवान पहुंचा, तो एक बुढ़िया देखी कि लड़का हीरो है। घर से दौड़ के आई, हाथ में खत लेके आई, बोलिए बेटा, तनी रुक बेटा, रुक। तो लड़का रोक दिया गाड़ी। की बात है अम्मी? बोले बेटा, ये मेरा बेटा दिल्ली में रहता है, ये खत भेजा है बेटा, पढ़ के सुनाना दो। ये लड़का मोटरसाइकिल खड़ा किया, खड़ा करके खत लिया, चश्मा खोल के पॉकेट में रखा, और खत खोल के रोने लगा। तो बुढ़िया समझी हमरो बेटा किचू भाग गल रे बाबा, वो बुढ़िया भी रोने लगी। बुढ़िया भी रोने लगी। बुढ़िया की बेटी जो माँ को रोते हुए देखी, अंगन से दौड़ के आई, वो भी रोने लगी। मोहल्ले वाले जमा हो गए, भाई आखिर हुआ क्या है? ये रोना धोना, चिल्ला चिल्ला के बुढ़िया रो रही है, ये लड़का भी जाओ कतार रो रहा है। तो 2-4-5 आदमी जमा हो गए। बोला कि क्या हुआ, खत में क्या हुआ? बुढ़िया का बेटा कुछ हो गया क्या? ये नौजवान बोला कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है। बोला तो तू रो कह रहा रे? बोला हम पढ़ा लिखा नहीं, हम जाहिल हैं। बोला जाहिल है तो तुम रो कह रहा? बोला इसीलिए तो रो रहे हैं हम, इसलिए ही रो रहे हैं, जहालत की वजह से रो रहे हैं। काश हम बचपन में स्कूल चले गए रहते, काश हम बचपन में मदरसा चले गए होते, 4 हर्फ पढ़ लिए होते, तो आज ये शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती। ये खत पढ़कर बुढ़िया को हम सुना दिए। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, सबसे बड़ी बात है। जबकि जानते हैं एक खिलाड़ी है हाशिम अमला, हाशिम अमला का जो क्रिकेट लोग, जो नौजवान बच्चा मेरा देखता है, हाशिम अमला कुर्बान जाओ, 24 साल का नौजवान है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। कलकत्ता में क्रिकेट खेलने आया था, मीडिया वालों ने सवाल किया कि हाशिम अमला जी, आप इन क्रिश्चियन यहूदी लड़कों के दरमियान में रहते हैं, आपका सफ़र कैसा रहता है? ये लोग तो नशा करते होंगे या इन लोग कुछ खाते पीते रहेंगे होंगे, आप कैसा फीलिंग करते? तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा फीलिंग करता हूँ, ये लोग सब मेरे आदर करते हैं, अदब करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, ये सब मेरे दोस्त हैं। तो हाशिम अमला ने कहा कि जब मैं सफ़र करता हूँ, जहाज़ में हो, प्लेन में हो, बस में हो, अपनी गाड़ी में हो, तो मेरे हाथों में अल्लाह का कुरान होता है, ज़बान पे कुरान की तिलावत होती है। मैं कुरान पढ़ता हूँ, सफ़र गुजर जाता है, सफ़र कट जाता है, प्लेन में बैठा हूँ 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा का सफ़र क्यों ना हो, मैं कई पारे तिलावत कर लेता हूँ कुरान शरीफ, सफ़र बुझाता ही नहीं। मेरे बच्चों, आज तो कुरान पढ़ना बड़ा आसान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये गूगल पे जाओ कुरान आएगा,
गूगल पे जाओ, कुरान आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो ना। थोड़ी देर कुरान पढ़कर तो देखो, अल्लाह तेरी दिल की दुनिया बदल देगा, अल्लाह तेरी ज़िंदगी बदल देगा। मेरे बच्चों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं हो, उस घर में कभी फाका नहीं होगा, जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए। हमने तो कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। हाँ, कुरान पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? शब बारात में पढ़ेंगे। इधर पढ़ते हैं ना शब बारात में? हाँ पढ़े वो शब बारात भी आ रहा है, पता नहीं इधर हलवा भी बनता है क्या? हो रे बाबा, ले हलवा की दे हलवा। हाँ, हमारी माँ बहनें भी इसमें बहुत आगे है, हलवा बनाने में बहुत आगे। चना का हलवा, मकई का हलवा, दाल का हलवा, सूजी का हलवा, टमाटर का हलवा, भिंडी का हलवा, ले हलवा, पूरी रात खत्म। जो करना था वो नहीं की, जो नहीं करना था वो करके बैठी। मेरा मौजू ये नहीं है, मेरा कहने का गरज यही है मेरे बच्चों, नौजवानों, कुरान, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये किताब आज किताबी शक्ल में कुरान है, यह कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन ये खूबसूरत इंसानी शक्ल में होगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। खूबसूरत इंसानी शक्ल में होगा। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? तो कुरान कहेगा, या अल्लाह मैं तेरा कुरान, मेरे साथ ये मुझ कुरान का कारी है, दुनिया में मेरी बहुत इज्जत करता था, दुनिया में मुझे कभी आंखों से लगाता था, कभी सीने से लगाता था, या अल्लाह मेरी तिलावत किया करता था, या अल्लाह तेरा जो अहकाम मेरे अंदर था उस पर ये ज़िंदगी गुजारता था, बड़ी इज्जत दी है, इसलिए आज मैं इसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? कुरान से कहेगा क्या चाहता है? कहा कि या अल्लाह अगर तेरा हुक्म हो तो जन्नत में दाखिल कर दूं। मेरा अल्लाह ऐलान करेगा, मेरे कुरान जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। सुभान अल्लाह वाला दमाज। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे ज़रा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। एक लड़का से मैंने पूछा कि बाबू नाम क्या है? बोला हजरत मेरा नाम है छेदीलाल। तौबा तौबा, के नाम रखल को रे, छेदीलाल। हमने कहा कुछ पढ़ा लिखा है? बोला पढ़े तो हैं, पढ़े भी हैं, लिखे भी हैं। बहुत अच्छा है। दीन के बारे में कुछ जानते हो? बोला हाँ थोड़ा बहुत तो जानते हैं। हमने कहा कि ठीक है बताओ गुस्ल में कितना फर्ज है? बोला 3। हमने कहा कि भाई तुमको तो आता है, तो कौन कौन से फर्ज है बता दो। तो नौजवान बोला कि बाल्टी 1, साबुन 2, तौलिया 3। मेरे बच्चों नौजवानों, गुस्ल में 3 फर्ज है। पहला कुल्ली करना, दूसरा नाक में पानी डालना, तीसरा सर से लेके पैर तक पानी बहाना। ये 3 फर्ज है। फर्क है मदरसे की पढ़ाई में, स्कूल की पढ़ाई में फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है।
लेकिन हम हजरत से कहेंगे कि मौलाना सऊदुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम से कि मदरसा जामिया चला रहे अल्हम्दुलिल्लाह, साथ ही साथ यहाँ पर इंग्लिश की भी पढ़ाई हो अल्हम्दुलिल्लाह, दुनियावी पढ़ाई भी अल्हम्दुलिल्लाह एक टीचर रख करके हो, ताकि हमारे बच्चे के अंदर में वो इंग्लिश भी बोलना चालना सीख जाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुसलमानों, अपने बच्चे को आप मास्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, वकील बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह बनाइए, इसलिए कि हमारी कौम को डॉक्टर की भी ज़रूरत है, इंजीनियर मास्टर की भी ज़रूरत है, प्रोफेसर वकील की भी ज़रूरत है। लेकिन सुनो, मेरा बच्चा बंगला पढ़ेगा, हिंदी पढ़ेगा, संस्कृत पढ़ेगा, मराठा पढ़ेगा, पंजाबी पढ़ेगा, उड़िया पढ़ेगा, दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा से पहले अल्लाह का कुरान पढ़े। इंशाल्लाह पढ़ाएंगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह। यह कुरान हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं अज़मत कुरान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू बैठ जाइए, ए बाबू बैठ जाइए, बैठ। अच्छा, बहुत सारे नौजवान खड़े हैं, आप कब बैठिएगा? अच्छा बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? देखने के लिए आँख दिया? सुनने के लिए कान दिया? खड़े होने के लिए पैर दिया? तो अल्लाह बैठे कुछ नहीं दिल कुछ? बैठ जाओ बाबू, देखे तो बैठ गया बच्चा, बैठने के लिए दिया है भाई, बैठ जाओ। कुरान हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। 2023 में 20 बच्चे जो हाफिज कुरान थे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नीट के एग्जाम में बैठा, नीट के एग्जाम में हाफिज कुरान बच्चा नीट के एग्जाम में बैठा, 20 बच्चा बैठा, और कुर्बान जाओ उसमें से 18 बच्चे नीट का एग्जाम में MBBS का अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एग्जाम में पास किया। कुरान पढ़ाओ ना, अल्लाह ज़हन खोल देगा, दिमाग खोल देगा। इंशाअल्लाह हाफिज कुरान बना दो, फिर वो बच्चा अगर प्रोफेसर बनेगा, बेहतरीन प्रोफेसर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बेहतरीन इंजीनियर बनेगा, अगर वकील बनेगा तो बेहतरीन वकील बनेगा। कुरान बजाओ और देखिएगा, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? ए बाबू, माँ एरकम कथा करबी ना, आमी तुम्हार जन्य दोया करबो अल्हम्दुलिल्लाह। भालो करे ओखाने बसो। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितना को लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए। आइए, एक वकील साहब कितना को लेकर जाएगा? छोटा बाबू, बड़ा बाबू? बोले नहीं, वो करे ठिकाना नहीं चाहिए। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में। अच्छा, किसको जन्नत में लेकर जाएगा? जन्नती को जन्नत में लेकर जाएगा? नहीं, जो जहन्नम चला गया है, अल्लाह ने फैसला सुना दिया तुम जहन्नमी हो, जहन्नम में जाओ, उसको निकालेगा। किसको निकालेगा? जिसको पहचानेगा नहीं, वो जिसको चाहेगा उसको निकालेगा, कहेगा अल्लाह इसको मैं जानता हूं, इसे जन्नत में डाल दे। अल्लाह निकालेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। क्या आप नहीं चाहते कोई हाफिज कुरान मेरे हाथ को पकड़े, जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे? चाहते हैं? अरे तो कितने लोग चाहते हैं? जरा हाथ उठाओ ना। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। कबूलियत की घड़ी, एक बात याद रखना, कबूलियत की घड़ी है। दुआ कर देंगे, दुआ कर देंगे। मेरी दुआ रद्द नहीं होती। मैं डबल मैं बता दूं, एक तो पहली बात मैं मुसाफिर हूं, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मुसाफिर जब दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाता। और दूसरी बात, मैं बीमार हूं, नहीं बीमार नहीं चाहिए, ट्रेन वाला बीमार नहीं है। एक हजरत आए जलसे में, एक नौजवान बड़ी खिदमत किया, तो हजरत बोला बहुत खिदमत किया बेटा, बोल की दुआ ली? बोला जो दुआ दे दिए। बोला ठीक है, बच्चा है? बोला जो हो जाएगा, अगला साल तक हो जाएगा। हजरत चले गए,
दूसरे साल हजरत फिर आए, फिर वो लड़का आया, खिदमत किया। तो हजरत बोला कि बेटा कुछ हुआ कि नहीं, लड़का लड़की, ये लड़का बोला कि कुछ नहीं हुआ। तो हजरत बोले अच्छा ठीक है, अब की बार हम एकदम दिल लगाकर दुआ करेंगे, खुशूसी दुआ करेंगे, अल्लाह चाहे बेटी देगा चाहे बेटा देगा जो। तीसरे साल हजरत फिर आए, वो नौजवान आया, सलाम दुआ हुई, हजरत बोला कि बेटा बोल, बेटी चाहे बेटा हो, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो ये लड़का बोला कि कुछ नहीं। तो हजरत बोले कि रे बाप, हम जिसके लिए दुआ करते दुआ कबूल हो जाती है, आखिर तुम्हारे हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो हजरत पूछा कि बेटा बियाह कर लो रे। बोले नहीं बियाह नहीं मिलो चलो। बोले बच्चा कहाँ जाता है? हाँ, दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह। चाहते हो नौजवानों मुसलमानों, अल्लाह अगर दौलत दिया है, अल्लाह सोना दिया है, अल्लाह चांदी दिया है, अल्लाह ज़मीन दिया है, आओ ना एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाना दो। एक गरीब का बच्चा है और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुनो मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दो। ये समझ लो क़यामत करीब है, क़यामत करीब है, क़यामत करीब है। मुसलमानों, जो करना है अपने हाथों से कर लो। मरने के बाद ना बेटा पर भरोसा, ना बेटी पर भरोसा, ना बीवी पर भरोसा। क्या ठिकाना मेरे मरने के बाद, मेरा भाई मेरे लिए कुछ करे या ना करे, बेटा करे या ना करे, क्यों ना रहती जिंदगी। आज खेत का मालिक हम हैं, सोने का मालिक हम हैं, चांदी का मालिक हम हैं। हम अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा करवा लें, अपना घर जन्नत में ठिकाना बना। 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में, मैं 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी, एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने के लिए कम से कम खर्च 5000 रुपये आता है। कम से कम एक बच्चा अगर एक ज़हीन का तेज़ है, 1 साल में हाफिज़ कुरान हो जाएगा। और 1 साल का एक बच्चे का खर्च 5000 रुपया, कम से कम 5000 रुपया है इंशाअल्लाह। मजमा बड़ा है ये, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े ज़मींदार सखी लोग, दिल वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, बसते हैं, बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला सखी मेरा भाई, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, किसान हो, कोई हो, अपनी माँ या अपने बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बना लो। सुनो, आप जैसे ही नियत कर लोगे, अल्लाह अल्लाह क़यामत तक, जब तक मदरसा जामिया चलता रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। ए मुसलमानों, ये 5000 रुपये देकर मर जाओगे, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, इसका गम नहीं। है कोई ऐसा पहला सखी, अपना नाम को पेश करे इंशाअल्लाह। ए नौजवान आ जा बाबू, यहाँ जा बेटा, यहाँ जा, आजा हमसे मुसाफा कर लो माशाअल्लाह। नारा लगाओ भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर। एक आपके तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह। ए हलीखन, ए देखिए दूसरा नंबर, ये हमारे हजरत आ गए। क्या नाम बाबू? हाफिज़ कुरान, आमिल कुरान, आमिल कुरान, कारी तौफीक साहब, दामद बरकातुहू। पहले नंबर पे अपना नाम पेश किया है वो नौजवान, वो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पर हाफिज़ तौफीक साहब ने माशाअल्लाह अपना नाम को पेश किया है। क्या नाम बेटा? शाहरुख खान। शाहरुख खान, आहा माशाअल्लाह, बहुत प्यारा नाम। एक शेर सुना दे इसके लिए, अरे सुना दे। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज़ कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सब बच्चा मेरा हाफिज़ कुरान। शाहरुख, बहुत खूब। आपका नाम भाई? मेरा नाम राशिद रिजा। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, राशिद रिजा साहब अल्हम्दुलिल्लाह। सलाहुद्दीन भाई, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ए है सलाहुद्दीन अय्यूबी, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। और कहो तो नासिर बाबू, सलाहुद्दीन बाबू, शाहरुख बाबू को और तौफीक बाबू अल्लाह कबूल फरमाए, इनके माल को कबूल फरमाए। राशिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह।
राशिद अनवर, अल्हम्दुलिल्लाह।